इससे पहले भी जब वरिष्ठ नेताओं के कांग्रेस से अलग होने का सिलसिला जारी था, गुलाम नबी आजाद भी पहले से हिट लिस्ट में थे, आज उन्होंने भी इस्तीफा दिया। क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? कांग्रेस आखिर क्यों अपनों को ही रोक नहीं पा रही है? देखिए, सबसे बड़ा झटका लगा था जब राहुल गांधी के सखा करीबी दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी और एक तरह से कहा जाए एमपी की सरकार, कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी उन्होंने, और वो बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के साथ था। गुलाम नबी आज़ाद को लेकर ये पहले से ही कयास लग रहे थे और कश्मीर के चुनाव के आसपास ये और कयास बढ़ गए थे। हाल ही में उन्हें जब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जम्मू कश्मीर का चेयरमैन बनाया था, उस वक्त ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। और जो अभी वहाँ प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष जिन नेता को बनाया गया, वो गुलाम नबी आज़ाद के कट्टर विरोधी कहे जाते हैं। तो ये बिल्कुल तय हो गया था कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस छोड़ सकते हैं। अब अगला नंबर किसका, इस पर बड़ा सवाल है। अगले नंबर में सबसे बड़ा नाम लिया जा रहा है आनंद शर्मा का। हिमाचल प्रदेश के वो बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। गुलाम नबी आज़ाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, आनंद शर्मा भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। और फिर नाम लिया जा रहा है मनीष तिवारी का। मनीष तिवारी भी बड़े नेता हैं पंजाब के, और हाल ही में भी मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लगातार विकेट गिर सकते हैं और इसे थामना होगा। गांधी परिवार के सदस्य विदेश के दौरे पर हैं, उस बीच में इस तरह की घटनाक्रम हो रहा है, तो अपने आप में ये कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। बिल्कुल। और कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित मिश्रा जी, गुलाम नबी आजाद कह सकते हैं इस्तीफे के साथ ही कांग्रेस से तो आजाद हो गए, लेकिन सबसे अहम सवाल ये, सीडब्ल्यूसी की बैठक पर सबकी नजर थी, उससे पहले इतना बड़ा कदम लेना कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किल, कितना बड़ा झटका? ये झटका है निश्चित तौर पर। गुलाम नबी आजाद लगभग 4 दशकों से नेता माने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी से लेकर और राहुल गांधी तक के नेतृत्व में उन्होंने काम किया है, तो ये एक बड़ा झटका है कांग्रेस को। और गुलाम नबी आजाद एक ऐसे नेता माने जाते थे जिनकी अक्रॉस पार्टी लाइन, यानी भारतीय जनता पार्टी या दूसरे तमाम विपक्षी दलों के साथ एक अच्छी मित्रता रही है। आपको याद होगा गुलाम नबी आजाद जब जिस दिन रिटायर हो रहे थे राज्यसभा से, उनके विदाई के भाषण में खुद प्रधानमंत्री मोदी की आंखों से आंसू निकल गए थे। तो ये ऐसी एक प्रतिभा, ऐसी एक छवि थी कांग्रेस में जो सबको अपने साथ लेकर चल सकती थी। गुलाम नबी आजाद को संगठन का एक महत्वपूर्ण अनुभव है। उन्होंने कई राज्यों में कांग्रेस की सत्ता वापस दिलाई है, तो उनको कांग्रेस नेतृत्व इस तरह से उनकी नाराजगी को नहीं समझ पाया। ये नेतृत्व की जिम्मेदारी बनती थी कि उनको उनकी नाराजगी को दूर किया जाए और उनकी नाराजगी को दूर करके उनको पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों में हमने ये सुना था कि डीएमके से की तरफ से जो साझा उम्मीदवार होगा कांग्रेस पार्टी का, वो गुलाम नबी आजाद होंगे, लेकिन गुलाम नबी आजाद को वहां भी राज्यसभा की तरह नहीं दी कांग्रेस पार्टी ने, तो नाराजगी उनकी बढ़ती चली गई। और गुलाम नबी ने खुद कई बार पार्टी संगठन पर ये सवाल उठाए थे। ग्रुप 23 के वो सर्वे सर्वा माने जाते थे और ग्रुप 23 ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें पार्टी संगठन और खासतौर से राहुल गांधी की कार्यशैली पे कई सवाल खड़े किए थे। तो कुल मिलाकर दोनों पक्षों की तरफ से जो तलवारें थी वो खिंची हुई थी। हालांकि सोनिया गांधी कई बार ये कोशिश कर चुकी थी, खुद अशोक गहलोत को मध्यस्थता के लगाया था और उसके बाद भी ये बातचीत नहीं बन पाई। इसके पहले गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रक्रिया समिति से इस्तीफा दिया था, हालांकि उनका नाम घोषित हुआ और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद भी कांग्रेस नेतृत्व को यह सोचना चाहिए था कि आजाद से किस तरह समझौते की रणनीति अपनाई जाए और आजाद का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। आखिर वो नहीं हुआ और आज फाइनली आजाद कांग्रेस से बिल्कुल आजाद हो गए। बिल्कुल। और क्योंकि उन्हें उतनी वैल्यू पार्टी में नहीं मिल रही थी, उन्हें प्रायोरिटी में नहीं रखा जाता, कई ऐसी वजह अमित जी सामने आई उनकी नाराजगी को लेकर। लेकिन सवाल ये भी है कि जावेद शेरगिल ने भी यहाँ पर इस्तीफा दिया, अब उससे पहले भी कई दिग्गज हैं जो अलग हो चुके पार्टी से। कांग्रेस इसे गंभीरता से क्यों नहीं ले? एक तरफ तो आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, एक तरफ आप आम जन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप में एकजुटता नहीं, आपके ही पुराने साथी सब छोड़ रहे हैं। मुश्किल कितनी बड़ी कांग्रेस के लिए रहेगी आगामी चुनावों के मद्देनजर भी? बिल्कुल रहेगी, क्योंकि अगर नेतृत्व पर खुद उनके नेताओं का यकीन ना हो, अगर लीडरशिप पे आपके अपने नेता आपसे सहमत ना हो, तो ये नेतृत्व पर सवाल उठता है। और वैसे में ये नेतृत्व अगर चुनाव में जाएगा तो लोग ये सवाल तो जरूर करेंगे कि भाई आखिर आपके नेतृत्व पे खुद आपकी पार्टी के लोगों को क्यों नहीं एतबार है, क्यों नहीं वो आप पे यकीन करते हैं कि हाँ, अगर राहुल गांधी की अगुवाई में एक बड़ा मजबूत नेतृत्व उभर कर आता है और राज्यों के चुनाव जीते जाते हैं, ऐसे नेताओं को नहीं जाने चाहिए। खासतौर से राहुल गांधी के ही कई करीबी, आरपीएन सिंह
ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, ये सब आरपीएन सिंह के करीबी थे, सुष्मिता देव राहुल गांधी के करीबी थे। इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ी और पुराने जो लोग थे, जो इंदिरा गांधी के समय से राजीव गांधी के साथ काम किया, सोनिया गांधी के साथ काम किया, उसके बाद राहुल गांधी के सिस्टम में काम किया, वो लोग भी अगर नाराज हैं तो नाराजगी की सामूहिक वजह ये है कि वो नेतृत्व के प्रति नाराज हैं। इस नाराजगी को इन्हें खत्म करना चाहिए था। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित मिश्रा जी इस पूरी बातचीत के लिए। ने इस्तीफा दिया है, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा दिया है गुलाम नबी आजाद ने। सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा उन्होंने भेजा। राहुल गांधी पर गुलाम नबी आजाद का बड़ा हमला, और जहां गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी की हालत के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। सीनियर नेताओं को अपमानित किया गया। टॉप लीडरशिप पार्टी को लेकर गंभीर नहीं रही। कांग्रेस को काबिल लोगों की जरूरत नहीं है, जो अध्यक्ष बनेगा वो सिर्फ मुखौटा होगा। ये बड़ा सवाल और बड़ा आरोप यहां पर जरूर लगाया। गुलाम नबी आजाद ने नाराजगी व्यक्त की, जहां 5 पन्नों का अपना इस्तीफा तो सोनिया गांधी को भेजा, लेकिन वजह यहां पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी को माना है जिम्मेदार, और उनका कहना यही है कि पार्टी की जिस तरह से आज हालत हो गई उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं। सीनियर नेताओं को उन्होंने अक्सर अपमानित किया है। टॉप लीडरशिप पार्टी को लेकर गंभीर ही नहीं है। कांग्रेस को काबिल लोगों की जरूरत नहीं है। शायद यही वजह है कि यहां पर सुनी भी नहीं जाती किसी की। जो अध्यक्ष बनेगा वो सिर्फ मुखौटा होगा, यानी कि अध्यक्ष बनने की भी जो प्रक्रिया है वो भी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। ये प्रहार गुलाम नबी आजाद ने किए। पुनीत कर्नावट जी, अध्यक्ष को लेकर बात हुई है तो कांग्रेस को लेकर बीजेपी हमेशा मुखर रहती आई है, लेकिन इस बड़े फैसले को कैसे देखते हैं जो गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और राहुल पर प्रहार किए? देखिए, कांग्रेस तो लगातार बिखराव की तरफ जा रही है और कांग्रेस का बिखराव रुकने वाला नहीं है। उसका कारण ये जो 5 पन्नों के पत्र में से का जो जीस्ट है वो अभी आपने बता दिया। जब गुलाम नबी आजाद जैसे सीजेंड लीडर जो कांग्रेस को लगातार काम करते रहे हैं और कांग्रेस की तमाम लीडरशिप के साथ उन्होंने बहुत निकटता के साथ काम किया है, वो मेरे ख्याल से सर्वाधिक राज्यों के प्रभारी रहे और उन राज्यों में कांग्रेस ने बहुत बेहतर काम किया जब गुलाम नबी वहाँ के प्रभारी रहे। आज उनको पार्टी छोड़नी पड़ रही है और पार्टी छोड़ते हुए वो कह रहे हैं सीधे तौर पर कि कांग्रेस में काबिल लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये बताता है कि कांग्रेस का भविष्य क्या है। भारत जोड़ो छोड़िए, कांग्रेस जुड़ी रह जाएगी, ये भी संशय की स्थिति है। और लगातार वहाँ से बड़े नेता जो लोग स्वाभिमानी हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत परिश्रम किया है, वो वहाँ से अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं और धीरे धीरे पार्टी छोड़ रहे हैं। ये क्रम बढ़ने वाला है। आनंद शर्मा जी पहले आएंगे या राजस्थान से कोई बड़ा नाम पहले आ जाएगा, इसके कयास लगने शुरू हो जाएंगे। पुनीत जी, मेरा सवाल है कि अभी एक बात हमने सुनी थी कि जो मुस्लिम वर्ग के जो पशमानदा मुस्लिम्स हैं, जो सीजेंड कहे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी तरफ ले रही है या बीजेपी में वो जा सकते हैं, तो क्या गुलाम नबी आज़ाद आपकी तरफ आएंगे? ये फैसला तो गुलाम नबी करेंगे, मैं तो इसके बारे में नहीं कह सकता कुछ। पर एक बात तय है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम अब ये मानने लगे हैं कि 75 सालों में कांग्रेस ने तुष्टीकरण करके उन्हें मुख्य धारा में आने से रोक दिया, उन्हें विकास की राह में आने से रोक दिया। जो मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और फिर सबका विश्वास और अब सबके प्रयास के साथ पर काम करने का जो निर्णय है, उससे बड़ी संख्या में आने वाले समय में मुस्लिम भी जो भारत को सर्वप्रथम मानकर अब काम करना शुरू कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। और अगर गुलाम नबी आज़ाद जैसे व्यक्ति ने कांग्रेस छोड़ी है तो कांग्रेस से तो मुस्लिमों का मोह बहुत लंबे समय पहले भंग हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके सबके उदाहरण हमारे सामने हैं। और ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को ख़त्म होने की दिशा में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है जब गुलाम नबी आज़ाद जैसे बड़े नेता ने पार्टी को छोड़ दिया है। लेकिन पवन कुदारा जी, बेहद अहम ये कि अकलियत की आवाज़ कहे जाते रहे गुलाम नबी आज़ाद, और मुस्लिम जो है वो एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस का रहा है। अब अगर अकलियत की आवाज़ गुलाम नबी आज़ाद और गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस छोड़ रहे हैं, कयास ये लग रहे हैं कि शायद वो बीजेपी में किसी बड़े पद पे जा सकते हैं या शामिल हो सकते हैं, तो ऐसे में इस लिहाज से भी कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? देखिए, कांग्रेस में रहते हुए गुलाम नबी आज़ाद एक बड़े नेता बने। कांग्रेस ने उन्हें मौका दिया। किसी भी नेता को बड़ा बनने में संगठन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी है। 2014 से लेकर 2021 में हम देखें लगभग 40 से 42% नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी। उनमें से 35% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के मूल जो नेता हैं उनको सोचना चाहिए कि उनका क्या होगा। कांग्रेस में तो तरुणाई आ रही है,
कांग्रेस किसी से ख़त्म होने वाली नहीं है। कांग्रेस निश्चित तौर पर इस देश का भविष्य है। देश को, लोगों को साथ लेकर चलने का काम कांग्रेस करती है। मुसलमानों की बात करें चाहे हिंदुओं की बात करें, कांग्रेस, क्योंकि भारत देश सबको मिलाकर बना है और कांग्रेस सबको जोड़कर चलने वाली चलिए मान पार्टी लेते हैं कि सबको साथ लेकर कांग्रेस चलने का काम करती है, अपनों को साथ नहीं ले चल पा रही। जब अपने ही साथ नहीं होंगे तो ये मैसेज तो नेगेटिव ही जाएगा आम जन पर भी। देखिए, अपने कांग्रेस में है, जो कांग्रेस कठिन समय में पता चलता है कौन किसका है। जो अपने हैं वो आज कांग्रेस में, जो मौकाप्रस्त है आज जा रहे हैं। उनको इज्जत कांग्रेस में मिलती थी। सिंधिया जी की बात करें, कांग्रेस में उनका रुतबा था, कांग्रेस में उनकी इज्जत थी। आरपीएन सिंह की बात करें चाहे जितिन प्रसाद की बात करें, आज भारतीय जनता पार्टी में देखिए वो हाशिए पर पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके किसी तरह से नेताओं को अपने जाल में फंसाती है, उनका उपयोग लेती है और उनको हाशिए पर पटक देती है। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है। कुछ कहना चाह रहे हैं पुनीत जी? हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस आज भी संभलने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी दुर्दशा को स्वयं उनको महसूस करना चाहिए। और जैसे भाई पवन कह रहे थे कि संगठन का बहुत बड़ा योगदान होता है, उससे कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन संगठन के कारण ही उनके बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात कांग्रेस के लिए होनी चाहिए। हर काम के लिए ईडी को या सीबीआई को की आड़ में आप अपनी कमजोरी को छुपा रहे हैं। और आप अगर अपनी कमजोरी से रूबरू नहीं होना चाहेंगे, उससे आंख नहीं मिलाना चाहेंगे, तो जो कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र की सबसे पुरानी पार्टी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते तो मुझे अच्छी लग सकती है, पर लोकतंत्र के अंदर एक बड़ी पार्टी का इस तरीके से अवसान की दिशा में जाना उचित नहीं है। उन्हें समझना चाहिए कि उनके बड़े नेताओं का मोह क्यों भंग हुआ है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र को छोड़कर एक परिवार के पीछे चलने का निर्णय कर लिया। इसके कारण आज ये कांग्रेस की दुर्गति हुई। चलिए, क्योंकि